कल हमने ये रिचार्जिंग के ऊपर कुछ नया डायमेंशन समझा था, उसमें कुछ और ऐड करूंगा। क्रियायोग मेडिटेशन के जो स्टेप्स है, पहले रिचार्जिंग होता है, फिर ओम मेडिटेशन, ब्रेथ मेडिटेशन। ओम जो कान बंद करके हम अंतर्ध्वनि सुनते हैं, वही ओम वाइब्रेशन है। और इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है, जो मेन क्रिया है, जो सभी समय लगता है, अभी इतनी जल्दी हम रेडी नहीं होते हैं उसको लेने के लिए, वो हायर एडवांस क्रिया है। और मेन क्रिया योग की क्रिया वही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम जो कर रहे हैं वो लेस इम्पोर्टेंट है। ये करना जरूरी है, इसमें अपने बेनिफिट है। और ये भी आपको ध्यान में मेडिटेशन करने में आपको सपोर्ट करते हैं। आप इसको सिंसियरली करेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि कैसे आप मेडिटेशन में, आप ध्यान में आप जा रहे हैं। जैसे हमने कल बात किया, इंटेंसिटी चाहिए और ड्यूरेशन चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। 10-15 मिनट, आधे घंटे में आपने दिन में एक बार किया और आप सोचें उससे कुछ असर होगा, नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में इतना ही काफी होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि आप बर्फ को पानी में, भाप में बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उसका फेज, तो आपको थोड़ी सी आपने हीट दिया, चाहे 1 घंटे तक भी बैठे रहिए, थोड़ी सी हीट से कुछ नहीं है। हीट का क्वांटिटी भी बढ़ाना होगा, समय भी बढ़ाना होगा। उसके लिए ध्यान में क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम रिचार्जिंग करते हैं 3-3 बार करते हैं, आप 3 बार नहीं करिए, बेशक 1 बार करिए। 1 घंटा नहीं करिए, बेशक 15 मिनट करिए। आप पाएंगे कि कई बार 1 घंटा भी आप बैठे रहिए तो आपको लगता है कि ध्यान में अभी आप जा नहीं पा रहे हैं। और कई बार आपको लगेगा कि भी बैठे ही हैं, आपने आंख ही बंद किया तो आप ध्यान में चले गए। तो वो एकाग्रता चाहिए। मेडिटेशन में एकाग्रता इंपॉर्टेंट है। एकाग्रता ईश्वर पे। हम रिचार्जिंग क्यों करते हैं, कल आपने समझा। हमें इसको बार बार समझना होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं। फिर जब दोबारा फिर आके बैठते हैं ध्यान करने के लिए, फिर मन को वापस ट्यून करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमने कल समझा कि लाइफ फोर्स का कंट्रोल जरूरी है। हमने उसका स्विच समझा, इसका स्विच कहाँ है। लाइफ फोर्स हम सभी अंगों से विड्रा करते हैं, वो सभी अंगों पे लेके भी जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हमें हमारे शरीर के सभी सेल्स को रिपेयर करना होता है। शरीर के अंग कमजोर होते हैं, एजिंग हो रहा होता है। हम उनको कितना डिले करें, ये कुछ हमारे हाथ में है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप इसको सिंसियरली करेंगे, कितना समय देंगे, कितनी बढ़ती से करेंगे। आप अपनी एजिंग डिले कर सकते हैं। और वही जो लाइफ वो सब विड्रा करते हैं, तो हमारी जो डिस्ट्रैक्शन, जब हम ध्यान में बैठते हैं, अंदर गहराइयों में जाते हैं, अपनी ही गहराइयों में, अपने ही डायमेंशन, किसी और के लिए नहीं है। आप भूल जाए कि अभी वो गॉड या कोई और कंसेप्ट को भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अपने और डायमेंशंस हैं, हमारे और गहराइयां हैं, हमें पता ही नहीं होता। उसके बारे में जानने के लिए तो कोशिश करनी चाहिए। हम एक ही लेवल पे जीते जा रहे होते हैं जन्मों जन्मों से, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे होने में और क्या है, वो अंदर ही आता है। तो बाहर के डिस्ट्रैक्शंस, जो भटकाव हैं, इतने फैले हुए हैं, हमें टाइम ही नहीं देते।
हमें सोचने ही नहीं देते कि कुछ और भी है, उसके देखें। और वो सभी तभी संभव है जब हम उन सेंसेस में, ये भटकाव आते हैं सेंसेस लेवल पे, सभी इंद्रियों के लेवल के ऊपर हम विषय विकारों के साथ जुड़ते हैं। और उसके साथ ही जैसे कोई चीज हुई, ये खटका सा हुआ कि बाहर इमीडिएटली दिमाग में थॉट गया कि ये होगा वो होगा, वो थॉट से आगे थॉट, दूसरा एक से दूसरा थॉट बनता जाता है और हमें पता नहीं चलता कई बारी कि हम कितनी दूर तक बैठे, हम ध्यान करने बैठे हैं और थोड़ी देर बाद पता चला कि हम तो कहीं और हैं। तो आप इसी स्टेट में आप ध्यान में कैसे जा सकते हैं? लेकिन ये कैसे होगा, ये क्रिया योग मेडिटेशन बताता है, संभव है। वो लाइफ सेंसेस को लाइफ फोर्स कहाँ से जाती है, अगर हम उसको स्विच ऑफ कर दें, उसका कंट्रोल हम समझ लें, तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। ये लाइफ फोर्स मेडुला से आती है, सिरोरीड में आती है और यहीं से सब चक्रों से सभी अंगों में जाती है। और यही अगर स्विच है, यहाँ पे हम अगर लाइफ फोर्स को विड्रा करके यहाँ पे ले और यहाँ से स्विच ऑफ कर दें, तो इंद्रियों का डिस्टर्बेंस बंद हो जाता है। हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ जाते हैं। शरीर की चेतना का हमें असर नहीं होता है, शरीर है नहीं है, एक फीलिंग सा है, पूरा शरीर है, हाथ पैर है, लेकिन इस तरह से हाथ पैर हमें नहीं महसूस होते जब हम ध्यान की गहराई में, जब यहाँ से करंट हम निकाल लेते हैं। और ये सब संभव है। तो एक तो रिचार्जिंग हुआ, हमें यहाँ से स्विच ऑफ करना है क्योंकि हमें डिस्टर्बेंस नहीं हो, शांत हो जाए मन। दूसरा, ये सेल रिपेयर भी करने हैं। रिपेयर करने हैं, किस चीज से रिपेयर करने हैं? जिस चीज से ये सेल बने हैं। किस चीज से सेल बने हैं? यही लाइफ फोर्स जो कॉस्मिक एनर्जी चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में है, वही लाइफ फोर्स चाहिए हमें इनको सेल को रिपेयर करने के लिए। वो लाइफ फोर्स कैसे आएगी? मेडुला मैग्नेटाइज होता है, ये अट्रैक्ट करता है। कैसे मेडुला मैग्नेटाइज होता है, हमने बात किया है। सबकॉन्शियस भी रात को सोते हैं होता है, लेकिन कॉन्शियसली मेडिटेशन से हम इसको बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन क्रिया योग मेडिटेशन में ये चीज कॉन्शियसली होती है। ये तो हुआ एक चीज। दूसरा डायमेंशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, दूसरा डायमेंशन है विल पावर। अभी मैं अगर हाथ उठा रहा हूं, यहाँ दो चीजें होनी जरूरी है। एक तो लाइफ फोर्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे पैरालिसिस है, लाइफ फोर्स वहां जा ही नहीं रही है, वहां स्ट्रक्चर टूटा हुआ है, रास्ता खराब है, वहां पे लाइफ फोर्स हेड एंड स्पाइन में है, लेकिन वहां से आगे कनेक्शन ब्रेक है, हाथ नहीं उठेगा, लाइफ फोर्स चाहिए। तो पहला पार्ट हमने क्या किया था, अभी जो हमने कल सब बताया था, अभी हमने रिपीट किया कि लाइफ फोर्स हमें कंट्रोल करना है, सभी अंगों पे लेके आना है, सारे सर्किट हमारे बराबर हो, हेल्दी हो, एक एक अंग हमारा हेल्दी हो। दूसरा, हाथ अगर ऊपर उठ रहा है, इसमें इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ा रोल का प्ले करती है। लाइफ फोर्स है लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, हाथ नहीं उठेगा। ये विल पावर को इग्नोर करके नहीं चल सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। दो डायमेंशन है, विल पावर एंड लाइफ फोर्स। क्रिया योग मेडिटेशन में इन दोनों को यूज करते हैं। विल पावर से क्या होता है? विल पावर जो है ये लाइफ फोर्स की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। हम वजन उठा रहे हैं, अगर वजन की ज्यादा मात्रा है और जोर लगाएंगे, और मात्रा है, वो जोर क्या मतलब, वो विल पावर है। अगर आपकी इच्छा नहीं है, विल पावर अकॉर्डिंगली। अभी आप देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, आप बीमार पड़े हुए हैं, सडनली कोई कुछ हाल आया, कुछ हुआ, आप एकदम बिस्तर छोड़ के भागेंगे, उससे पहले आपको पता नहीं होता कि आपका शरीर हिल भी सकता है। बहुत सी ऐसी इमरजेंसी है, आप डूब रहा होता है, आपको तैरना भी होता है, आप कूद जाते हो, कहाँ से एनर्जी आ जाती है? सडन रश ऑफ एनर्जी। अब बहुत ऐसी सिचुएशंस में हम फील करते हैं कि सडन रश ऑफ एनर्जी, आपको पता नहीं था ये कहाँ से आपके दिमाग में विचार आया और आपको ऐसा हो गया। दैट इज विल पावर।
वो विल जो है वो एक्सरसाइज करती है इंटेंसिटी क्वांटिटी ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी सडन रश जो है। देयर आर मेनी एग्जांपल, आप इसको समझिएगा विल पावर से कैसे लाइफ फोर्स सडनली बढ़ता है। इसका मतलब अगर मुझे ये नंगों में ज्यादा करंट चाहिए या ज्यादा कमजोर हैं तो लाइफ फोर्स कैसे लेके जानी है वो इम्पोर्टेंट है, और विल पावर भी इम्पोर्टेंट है। विल पावर किस चीज से किसके साथ जुड़ती है, वो आपकी है एकाग्रता। अगर मैं हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, मेरी विल एक्सरसाइज नहीं हो रही है। आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा के नाम के ऊपर आसना भी जो सब कर रहे हैं, वो हाथ पैर जरूर हिला रहे हैं, मसल्स आपके बन रहे हैं, विल पावर एक्सरसाइज नहीं हो रही। और विल पावर एक्सरसाइज होने से इंटेंसिटी ऑफ लाइफ फोर्स वहां पे उतना नहीं जाता जितना और जा सकता है। और विल पावर क्रिया योग मेडिटेशन में कैसे एक्सरसाइज होती है, एक तो हम कंट्रोल वे में एक एक अंग में एक एक जगह पे हम अपने मर्जी से, अभी ये खड़ा किया, अब ये किया, अब मैंने ढीला किया, ढीलेपन पे भी ध्यान है, तो मेरा कंट्रोल है। और मैं कंट्रोल मेरा यहाँ पर भी है, सेम टाइम पे मेरा कंट्रोल अभी श्वास के ऊपर भी है, एक एक जगह के ऊपर मेरा कंट्रोल है, वो मेरी विल पावर है। और दूसरा ये दिस इज सेंटर ऑफ विल। यहाँ जो बार बार बोला जाता है क्रिया योग मेडिटेशन का जो एक प्रमुख सिद्धांत है कि यहाँ से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। यहाँ से ध्यान हटा तो आपका विल से आप बाहर हो गए। ये सेंटर ऑफ विल है, यहाँ पे आपको एकाग्रता बनाए रखना है। और वो आपको क्या करता है, विल आपका लाइफ फोर्स को बढ़ाता है। जहां पे आप ध्यान, और ये ध्यान पॉइंट क्या है, ये मेडुला का ही प्रोजेक्शन है। जहां पे आपने एकाग्रता बढ़ाया तो मेडुला का पे एकाग्रता बना इनडायरेक्ट वे में, और वहां से फ्लड गेट खुला, लाइफ फोर्स और अंदर आना शुरू हुआ। इट इज ऑल साइंस, कोई ये मिथ नहीं है जो हम बात कर रहे हैं। तो ये क्रिया योग मेडिटेशन, ये सारे सिद्धांत परमहंस योगानंद जी के दिए हुए हैं। उनका एक बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथामृत के नाम पे बहुत मशहूर है, मौका लगे उसको पढ़िएगा। उनकी और भी बहुत सी बुक्स हैं, आपको समझ में आएगा कि क्रिया योग मेडिटेशन है क्या। ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल साइंस है, स्टेप बाय स्टेप मेथड है टू कनेक्ट विद गॉड। कनेक्ट विद गॉड डजंट मीन कि किसी और के साथ, connect with your own higher self। तो हम इतना समझने के बाद कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मन को बुद्धि को समझ में आ जाता है। हम रिचार्जिंग शुरू कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कोई नया आदमी नहीं है, तो इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे उनकी क्रिया विधि को। कोई है तो बता दे। वी स्टार्ट विद द स्टैंडिंग रिचार्जिंग। नंबर 1, व्हाट इज इट? हमने पहले भी कहा हुआ है, 3 3 बार मत करिए, एक एक बार ही बेशक करिए, लेकिन क्वालिटी अभ्यास ज्यादा इंपॉर्टेंट। जल्दबाजी में नहीं, हड़बड़ाहट में करेंगे ध्यान नहीं होगा। ये जोश की क्रिया नहीं है, होश बढ़ाने की क्रिया है। ज्यादा के चक्कर में मत पड़िए।
एकाग्रता के चक्कर में पड़िए कि मेरा कितना ध्यान वहां पे टिका हुआ है, कितना मैं यहाँ पे फोकस्ड हूँ गुरु मध्य पे, कितना मैं फोकस्ड हूँ श्वास के ऊपर, श्वास में भी मेरा ध्यान है, और कितना परिवर्तनों में मैं फोकस्ड हूँ, कड़ेपन को भी फील कर पा रहा हूँ, ढीलेपन को भी फील कर पा रहा हूँ। और ये क्या होगा, विल पावर एक्सरसाइज होगा। और हम लो प्रेशर, मीडियम, हाई, ये जो हमने कंसेप्ट बताया हुआ है, उससे क्या होगा, विल पावर एक्सरसाइज। और विल का रिलेशन लाइफ फोर्स की क्वांटिटी से है, हमने उदाहरण से अभी थोड़ी देर पहले समझा। और हमें लाइफ फोर्स ले जानी है, और ज्यादा भी लेके जानी है शरीर के सभी अंगों में। क्यों? क्योंकि हम सभी सेल्स को, टिश्यूज को रिपेयर करना चाहते हैं, रिजुविनेट करना चाहते हैं। सारे सेल हमें नए चाहिए, हमें अपनी एजिंग को डिले करना है, अपनी हेल्थ चाहिए। शरीर नहीं रहेगा तो ध्यान कहाँ से करेंगे? शरीर का सहारा तो हमें चाहिए। और फिर इसी विधि से फाइनली शरीर की चेतना से हमें बाहर भी आना है। रिपेयर कर दिया, उसको छोड़ दिया, जिसको एनिमेटेड सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे है ओके, रिचार्ज कर दिया, ये अंग मेरे चार्ज हो गए, लाइफ फोर्स से भर गया, अब छोड़ दो इसको, अब इसकी चेतना से बाहर आ गए। जब तक ये हंग्री होंगे आपका ध्यान नहीं टिकेगा। जो चीज पहले हंग्री है वहां पे उसको अपने फीड करना होगा। another way to explain this thing, अपने पूरा सेल्स टिश्यूज को हमने लाइफ फोर्स से और ईश्वर के विचार से हमने फिल कर दिया। अब वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अब अपना ध्यान अंदर की तरफ ही शुरू करेंगे। दिस इज द स्टेप बाय स्टेप मेथड, कैसे हम अपने अंदर अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। नंबर 4, कमर का बाएं दाएं, सीने के पीछे, बाएं दाएं। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप पहले सीख चुके हैं। बेशक एक एक बार करें, लेकिन क्वालिटी। और ईश्वर का विचार बना रहे, हम क्या कर रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी, प्राण शक्ति, उसको सभी अंगों में लेके जा रहे हैं। और ये सब है क्या, ईश्वर की अनुभूति। रिचार्जिंग प्राय हमें ओपन में करना चाहिए। किसी ने ये प्रश्न पूछा भी था, हम उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। ओपन में करें ज्यादा अच्छा, नहीं तो दरवाजा खिड़की हो खुला रखें, फ्रेश एयर हो। इसके बाद मेडिटेशन आप ओपन में नहीं कर पाएंगे, डिस्टरबेंस होता है एक्सटर्नल, आपको वापस कमरे में करना होगा। गला सामने का, दाएं बाएं, से ऊपर, बाएं दाएं, स्पाइनल ट्विस्ट। किसी भी विषय को सीखने में समय लगता है। आप चाहे मैथ ले लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी विषय ले लें, लॉ ही ले लें, कितने वर्ष लग जाते हैं। किसी साइंस के विषय को सीखने में और समय लगता है। और जो सबसे बड़ा साइंस है, सबसे बड़ा विज्ञान है, उसको सीखने में हम सोचें
कि आज हम बैठे हैं वो 4-6 स्टेप सीख जाएंगे। फिजिकल एक्सरसाइज की तरह हम इतने जन्मों से जिस चीज को समझने में सीखने में इतने जन्म लग जाते हैं, और हम सोचें कुछ घंटों में कुछ मिनटों में कुछ या कुछ महीनों में सीख जाए, नहीं है, समय लगता है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई टाइम वेस्ट नहीं है। आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हाँ कुछ बदलना शुरू हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो गया है, होना शुरू हो जाता है। आप खुद फील करते हैं। आपका शरीर जब चार्ज होगा, आपकी खाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। परेशान मत होइएगा। आपको लगेगा कि अभी अगर पहले 4 रोटी खाते हैं, अब 3 से काम चल जाता है। लेकिन फिर भी आप आदतवश, हो सकता है आपको लगे कि नहीं मैं तो 4 खाता था तो मैं तो 4 ही खाऊंगा। तो वो थोड़ा सा, एक तो ये है कि अगर एक तरफ तो आपकी रिक्वायरमेंट कम हो रही है, लेकिन आदत आपकी चेंज नहीं बदलना चाह रही। बदलना हो रहा है, लेकिन आप अपने को बदलने नहीं दे रहे। इसलिए ये सावधानी जरूरी है बताना। बदलाव हो रहा होगा, होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर जब चार्ज हो रहा है, तो फिर हमें बाहर से जो खाने से हम उसकी जो आवश्यकता पूरी करते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। अनावश्यक जो हम सोते हैं, वो रिक्वायरमेंट भी हमारी कम हो जाती है। जो 8-8 9 9 घंटे हम सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, आप पाएंगे कि 4 घंटे में फाइनली आप जब ध्यान की गहराई में चले जाएंगे, तो 3 से 4 घंटे से ज्यादा जरूरत नहीं होती सोने की। आप खुद ही देखेंगे। फाइन और जस्ट मिनट। ये सब प्रूफ है कि आपकी रिचार्जिंग ठीक हो रही है। अगर आपकी सोने की रिक्वायरमेंट कम होगी, आपको लगेगा कि सुबह 3 बजे 4 बजे, आप मान लो 4 घंटे बाद आपको लगेगा कि नींद पूरी हो गई है, तो परेशान नहीं होना, कोई गड़बड़ हो रही है। दैट इज द प्रूफ कि आपकी बॉडी अभी चार्ज हो रही है। एक मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, 4 घंटे लगते हैं, जब 2 घंटे में चार्ज हो जाए तो क्या बुरा है इसके अंदर। लेकिन आदत बदलना नहीं देती। ये कॉशन है बताने का पर्पस। चेंजेस आएंगे आपके अपने हिसाब से। हर आदमी अपने हिसाब से सीखता है। कुछ पहले की उसके समृद्धियां होती हैं, या कुछ और उसने सीखा होता है, उस हिसाब से ही वो समझना चाहता है। कुछ फ्रेश लुक से हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो पूरी ईमानदारी से उसके ऊपर करते हैं। अपना कुछ पुराना चीजें साथ में नहीं जोड़ के रखते। वो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से रिजल्ट होता है, और वो सिद्ध करते हैं हाँ जो कहा जा रहा है हमने किया, हमने पाया। और कई पहले से मान के चलते हैं कुछ होना नहीं है, अकॉर्डिंगली रिजल्ट है। हमें लगता है हम सारी चीजें एक साथ कर लेते हैं। ये लगभग 1.5 घंटा का अभ्यास होता है सारे स्टेप्स को करने में। रिचार्जिंग 15 से 20 मिनट। जब हमारा पूरा अभ्यास हो जाएगा, तो 15 से 20 मिनट में, और आप खुद एनर्जी का लेवल डिफरेंस देखेंगे। खुद देखेंगे कि 20 मिनट के बाद कि उससे पहले और उसके बाद की अवस्था में फर्क पड़ गया। चेहरा पूरा ध्यान परिवर्तन में, मन को और कहीं मत जाने दें।
वाला ट्राइसेप्स बाइसेप्स। वीनू जी कोशिश करती हैं सबकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब के ऊपर डालने के लिए, अपने वेबसाइट पे डालने के लिए। तो शाम को आप किसी भी एक प्रैक्टिस को रिप्ले करके खुद तैयार करिए, क्योंकि कम से कम 2 बार करना जरूरी होता है। रीढ़ से बाहर की तरफ प्रेशर, बाहर से अंदर की तरफ रिलैक्सेशन, जिसका दूसरा पार्ट। बाएं दाएं करते हैं। जो बेस्ट समय है ध्यान के 2, तो जो बेस्ट है वो यही है, सुबह शाम। सुबह शाम जब दिन और रात आपका मिल रहा होता है, शाम को फिर वही एक समय आता है, उसमें आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी वाइब्रेशन काफी सपोर्ट करती है। आप खुद पाएंगे उस समय जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो जो मदद मिलती है वो एक डिफरेंट होती है। आपको कम स्ट्रगल करना पड़ता है। नीचे से ऊपर खड़ा करते हैं, ऊपर से नीचे एक ढीला श्वास के साथ, तो श्वास को बाद में एकदम गले को ड्रॉप कर देना, श्वास रिलीज, फिर नीचे से ढीला। हम ये सभी क्रियाओं को बीच बीच में इसका रिवीजन करवाते रहेंगे। सिर्फ 4-4, 5-5 जैसे हमने शुरुआत में किया था, सिर्फ 5 क्रिया पकड़ी, 6 क्रिया पकड़ी, उसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा समझाते हुए फिर से किया करेंगे। कंटिन्यू प्रैक्टिस भी चलता रहेगा, बीच बीच में रिफ्रेशिंग भी होता रहेगा। और जैसे हमने बोला, हम ये नोट्स भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड वो लोग कहें कि हमने दोनों टाइम अभ्यास किया है। और कोई नोट्स मेरे नहीं है, तो प्रोप्राइटरी आइटम नहीं है, दे आर सीक्रेट, इसलिए ऐसे ही सामान्यता नहीं दिए जा सकते कैजुअली, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। विल पावर, लो मीडियम हाई, हाई मीडियम लो, palm and finger, बाजू। बहुत भाग्य से मौका मिलता है ईश्वर की तरफ अपना यात्रा शुरू करने का। जन्मों जन्मों से ये भड़काव बाहर की तरफ लगा हुआ है, मौका लगा है, इस मौके को मत जाने दें। पूरा अपने मनोयोग से सीखें और खुद फील करें कि कुछ हो रहा है, परिवर्तन हुआ।
स्वास्थ्य से अपनी जगह पे चलना। सो केचनी मुद्रा लगी रहे, भ्रूमध्य पे ध्यान बना रहे, ईश्वर का विचार बना रहे, और विल पावर हमारी एक्सरसाइज हो रही है, ये देखते रहे कि हम अपनी हमारी एकाग्रता बनी हुई है एक ही जगह पे अपने कंट्रोल में, जहां हम चाहे वहीं पे हम खड़ा होगा, जब हम चाहे तभी ढीला होगा, अपने आप नहीं। ये कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। और सीक्वेंस को भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो विक्रिया विधियां, ये रिचार्जिंग स्टेप्स जो डिजाइन किए गए हैं बाई परमहंस योगानंद जी, ये साइंटिफिक है, इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस में करना इम्पॉर्टेंट है। अपनी जगह पे धीरे धीरे चलें, इसकी गति बढ़ाएंगे, 20-25 स्टेप्स पीछे, हाथ ऐसे ही सीने के साथ आप रखते हैं जगह पे। फैंसी रिपीट। श्वास लेना, खाली पेट और प्रेग्नेंट लेडीज नहीं। ये 20-25 बार करना होता है। पहली क्रिया को रिपीट। दूसरी क्रिया रिपीट। पैर को लंबे सर्कल में लोअरिंग द हेड। मेडिटेशन में हम नॉर्थ या ईस्ट की तरफ मुंह करके करते हैं, तो उसका जब बेनिफिट ज्यादा होता है। प्रेफरेबली नॉर्थ और ईस्ट।
श्वास के बिना बैठेंगे। ये हमने सैंड का बोल रखा, ऐसा बनवा लें किसी कारपेंटर से, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको अपने पास रखें, कभी भी मन करे आपको, वैसे भी आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ आपको स्ट्रेस आ रहा है, कुछ है, आप बैठिए, ये ओम मेडिटेशन आपको हरा के करिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इसके ऊपर बेनिफिट देगा। सोने से पहले आप करें, कोई बड़ा इशू नहीं है। फोल्डिंग वाला भी आता है, हमने आपको बताया था, वो भी हम आपको रेफर कर सकते हैं। इतना एक क्रिया विधि आपको आज बताएंगे, होम सॉ, जो परम जोड़ना जी ने दिया हुआ है। श्वास हम शरीर को कड़ा करते हैं ग्रेजुअली, और साथ में श्वास को अंदर लेते हैं, फिर 2-3 सेकंड तक श्वास को होल्ड करते हैं, फिर श्वास को ग्रेजुअली बाहर रिलीज कर देते हैं। 3 से 6 बार करें। और 2 स्टेप में अंदर लेना होता है, 2-2 स्टेप में, हमने बताया वो ना। दूसरी बार में श्वास को अंदर लेने का एक समय से 20 सेकंड, 10 सेकंड, जिसकी भी क्षमता अपने हिसाब से, या बिना स्ट्रेस लिए उतना ही समय होल्ड करना है, उतना ही समय लगा के रिलीज करेंगे, बाहर होल्ड नहीं करेंगे। 3 स्टेप में समय बराबर। तीन से 6 बार करने के बाद श्वास को नॉर्मल कर दें। इससे पहले श्वास को अंदर लेंगे 2 स्टेप में, और उसके बाद 2 स्टेप में क्विकली रिलीज कर देना है। क्विकली रिलीज करने के बाद ब्रेथलेसनेस, श्वास की आवश्यकता नहीं रहती कुछ समय के लिए, उस स्टेट को फील करना है।
एकदम से रिलीज कर दिया और फील करो जब तक श्वास दोबारा अपने आप वापस आती है। ये सौ टेक्निक, हूमी, जैसे HOOOOOONG, हूम, हूम। सौ मतलब SAAAOU, सौ, सौ। ये जो योगानंद जी है, और उन्होंने कहा है कि सभी शास्त्रों में जो जो साउंड का जो शब्द कहा गया है, कि जो शब्द है इसकी जो वाइब्रेटरी साउंड है, श्वास की, श्वास अंदर आ रही है बाहर जा रही है, इसका जो वाइब्रेटरी साउंड है वो होम सौ है। जब अंदर श्वास आती है तो होम, जो बाहर जाती है सौ, अंदर आ रही है होम, जो बाहर आ रही है सौ। और ह्यूम सॉ को जो कई लोग इसको हमसा भी बोलते हैं, हमसा, हमसा। और इसका लिटरल मीनिंग क्या है? आई एम ही, आई एम ही, मैं ईश्वर का रूप हूँ, आई एम ही। ये इस मंत्र का, ये बोलना नहीं है, ये मन में आपके चलेगा, मन में, मन में। जैसे जब आपकी श्वास अंदर आ रही है तो मन में श्वास जितना समय, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि श्वास की स्पीड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये प्रैक्टिस करना होगा। शुरू में आप देखेंगे कि आपको हूं के चक्कर में श्वास को भी आपने खींच के रखा हुआ है। आपका हूं, आपने, आप सोच रहे हो कि हूं करना है तो लंबी श्वास खींची हुई है, और हो सकता है कि आपको इतनी लंबी श्वास की आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्वास धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। अभी इस समय मेरी श्वास मान लो ऐसे ऐसे आ रही है, अंदर आने वाली ऐसे है। जब आप ध्यान छोड़ आपका बढ़ता जाएगा तो श्वास ऐसे ऐसे हो जाएगी। आप इतने में ही आपको हूं करना है, सौ भी करना है, तो आप वो हूं तो नहीं हो सकता ना। तो श्वास की जो स्पीड है वो नेचुरल रहेगी, वो डिस्टर्ब नहीं है। उसके साथ हूट साठ को जोड़ना है, ये एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। और इम्पॉर्टेंट मतलब कि हूं सौ मन में बोलते समय श्वास की जो गति है वो डिस्टर्ब नहीं हो। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आप करिए, इसको करिए। श्वास अंदर आ रही है, बिना डिस्टर्ब किए जब अंदर श्वास आए हूं, जो बाहर जाए सा। और पूरे ड्यूरेशन में हूं आपका चलेगा जब तक श्वास चल रही है, तो रुकनी नहीं होती है। जितना समय रुकती है उस समय आपका हूं चलता रहे। मैंने हूं लिया, अभी अब मेरी अंदर श्वास रुकी हुई है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए या कुछ मिली सेकंड के लिए, वो हूं को मारा, बस हूं कह के आप रुक नहीं जाएंगे। ऐसे ही बाहर निकाल देंगे सौ, और बाहर आके बाहर आपकी श्वास अभी रुकी हुई है, तो आपके मन में सौ चलता रहे। अभ्यास करेंगे पता चल जाएगा।
बहुत पावरफुल टेक्निक है और इतना सिंपल नहीं समझ लीजिए कि आपको समझ में आ गया। अभ्यास जरूरी है और आपको खुद ही धीरे धीरे पता चलेगा कि अभी आप ठीक कर रहे हैं। अभी एकदम मत मान ले कि आप ठीक कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी आपको खुद ही पता चलेगा। मन शांत होता है। अगेन ये स्टेप है हमारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म करने के लिए। हमने लाइफ फोर्स से अपनी सेंसेस से हमने स्विच ऑफ कर दिया। फिर हमने श्वास से आपके हार्ट को, लंग को, सभी ऑर्गन को वहां से स्लो कर दिया, स्थिर कर दिया, शिथिल। फिर ये जब हम श्वास हमसा करते हैं तो बिल्कुल मन शांत हो जाता है। आप ध्यान की गहराई में एंटर होना शुरू कर जाते हैं एफर्टलेसली। आप ऑलरेडी ध्यान में होते हैं। माथे के सामने जो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, रंग, रोशनी, अंधकार, मिला जुला, कोई विशेष चीज देखने की कोशिश नहीं। आप देख रहे हैं शरीर से जो चेतना है वहां से हट चुकी है। शरीर अभी आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आराम से बैठे हुए हैं। वाहन, मन जो बाहर भाग रहा था वो भी कम हो गया। हमारी श्वास धीमे होनी शुरू हो गई है। ओम सा, ओम सा, ओम सा, ओम सा, ओम सा। मन में तो मैं बताने के लिए कर रहा हूं, हर एक की अंदर आने वाली श्वास और अंदर रुकने वाली श्वास का समय, बाहर आने वाली श्वास का समय, बाहर रुकने वाली श्वास का समय अलग होता है और धीरे धीरे बदलता है। उसके साथ मन को लेके चलना है, मंत्र को। आई एम ही, मैं ईश्वर का रूप हूं। एक बात और समझिए, जो शास्त्र है, मंत्र चलता रहे और ये एक बात को समझिए, आपके मन में चलता रहे, आंख बंद करके ध्यान करते रहिए और एक बात को ध्यान से सुनिए। जो स्क्रिप्चर्स हैं उसको लिटरल वे में ट्रांसलेट करके नहीं समझा जा सकता, वरना एक नॉवल, एक स्टोरी और एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में फर्क क्या रह गया। गीता में ये कहा गया है, मुझे संस्कृत नहीं आती है, जथा जथा, वो जो है कि जब जिसको हम कहते हैं कि जब तक जब जब धर्म की गिलानी होगी तब तब मैं प्रकट होगा। बड़ा मशहूर श्लोक है, लेकिन उसको हमने सबने अपने हिसाब से समझा, धर्म अलग समझ लिया। किसी ने हिंदू धर्म बोल दिया, ये वो धर्म की बात नहीं हुई।
हमारी इंद्रियों का क्या धर्म है, कान का क्या धर्म है सुनना, आंख का क्या धर्म है देखना। ये धर्म की बात हो रही है। जब जब इन धर्मों में गलानी होगी, मतलब आंखों से सुन दिखना बंद, कानों से लाइफ फोर्स विड्रा होगी, सुनना बंद, जीवा का स्वाद खत्म, ये धर्म की गलानी है। जब ये धर्म की गलानी होगी तब मैं प्रकट होऊंगा, ईश्वर अनुभूति तब होगी। और हम लेके बैठे हुए हैं कि बाहर मारकाट होगा, धर्म का ये होगा वो होगा तब ईश्वर प्रकट होंगे। उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े बढ़े। और ये विचार जो आपको बताया जा रहा है लगता होगा, इससे फायदा है, ये ज्यादा ट्रूथफुल लगता है। हम मेडिटेशन में क्या कर रहे हैं, धर्म की गलानी कर रहे हैं। और धर्म की गलानी होती है, ध्यान की गहराई में जाना शुरू होते हैं, सब दिखना सुनना, सब लाइफ फोर्स विड्रा हो जाती है। जब विड्रा करके सिर और रीढ़ के अंदर एकत्रित हो जाती है, सेंसेस से बाहर, शरीर से आप चेतना से बाहर, तब ईश्वर प्रकट होता है, वो ईश्वर अनुभूति। तो आप कितनी गहरी साधना कर रहे हैं, इसे समय दें। हमने ध्यान किया, एकदम से उठ गए, जैसे हमने कल बताया था। तो हमने खाना बनाया, तैयार किया, टेस्ट नहीं किया, उसे टेस्ट करना जरूरी है। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपका बाहर आने का मन ही नहीं करेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा कि अब काम और है, अब बाहर आया जाए। और वो जो एक नशा होगा, उसे अनुभव करने पर ही पता चलेगा कि वो क्या है। जब तक वो स्थिति नहीं आती है, मत छोड़िएगा। बहुत भाग्य से मौका मिलता है, जो भी इसे देख रहे हैं उन्हें मौका मिला है। अब इस पे चलना और इसे सिद्ध करना हमारे हाथ में। हम नमन करें। इस जगह को नमन करें, एक दूसरे को नमन करें। माता पिता को नमन करें, गुरुदेव, इष्ट देवता, जिसको भी हम मानते हैं, या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, शक्ति, भक्ति, ध्यान, ज्ञान, साधना, पेशेंस, धैर्य, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको हम नमन करें। सीधे हो, हाथ ऊपर करके सबके कल्याण की कामना करें। हे परमात्मा, सबका भला करे। मनुष्य जगत, पशु पंछी जगत, वनस्पति जगत, सबका कल्याण हो। आप विजुलाइज करें, आपके हाथों से तरंगे सभी तरफ जा रही हैं, सबको प्रभावित कर रही हैं। और इसी अवस्था में जिसके लिए भी आप कोई भाव रखते हैं, किसी को आपकी जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, आपकी विशेष की जरूरत है, कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई समस्या में है, शारीरिक मानसिक, बिना भेदभाव के, ये अभी आप ट्यून हो गए हैं ईश्वर से,
इस अवस्था में आपको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और पूरे विश्वास के साथ कि आपने प्रार्थना की, आपकी प्रार्थना सुनी गई। शरीर को छूते हुए हाथ नीचे लें। We can end this session. आप देख रहे होंगे कि आप इतने महीनों से हम ध्यान कर रहे हैं। शुरू में कोई कह रहे थे कि इससे स्टेप्स बता दीजिए, आप तो रोज ही बदलने हैं, लेकिन हम इतने महीने से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट